कौन है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद? क्यों उठाए प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल? आखिर क्यों विवादों में रहते हैं? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ये नाम इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों में छाया हुआ है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वो है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। क्योंकि जहां एक तरफ पूरा देश रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खुशी से झूम रहा है, तो वहीं उत्तराखंड ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद इस पर आपत्ति जता रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अधूरे और निर्माणाधीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किए जाने पर ऐतराज भी जताया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं कौन। दरअसल सितंबर 2022 में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद समाधि से पहले उत्तराधिकारियों का चयन कर लिया गया था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ का प्रमुख बनाया गया था। प्रतापगढ़ के ब्राह्मणपुर गांव में 15 अगस्त 1969 को जन्मे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का नाम उमा शंकर पांडे था। कक्षा 6 तक की पढ़ाई गांव में ही करने के बाद उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया गया। एक बार उनके पिता उन्हें गुजरात ले गए। वहां पर काशी के संत राम चैतन्य से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने बेटे को वहीं पर छोड़ दिया। तब से यहीं पर रहकर उमा शंकर पूजन पाठ और पढ़ाई में रम गए। गुजरात में रहकर कुछ साल तक पढ़ाई करने के बाद उमा शंकर फिर वाराणसी पहुंचे। वहां पर उनकी मुलाकात स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से हुई थी। इसके बाद उन्होंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। साल 2000 में उन्होंने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से दीक्षा ली और उनके शिष्य बन गए। इसके बाद उमाशंकर पांडे से वो दंडी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बन गए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 4 जून 2022 को ज्ञानवापी परिसर में पूजा का ऐलान भी किया था। पुलिस प्रशासन की तरफ से रोके जाने के बाद वो 108 घंटे तक अनशन पर बैठे रहे। इसके बाद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के कहने पर उन्होंने अनशन को समाप्त कर दिया था। आपको बता दें, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि मंदिर में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो मंदिर पूरा बना होना चाहिए। अगर चबूतरे पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो चबूतरा पूरा बना होना चाहिए। और यही बात कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। ऐसे लोग कहते हैं कि गर्भगृह तो बन गया, बाकी भले नहीं बना। ज्यादातर लोग समझते हैं कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जबकि ऐसा नहीं है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और तो और स्वामी का साफ साफ कहना है कि मंदिर भगवान का शरीर होता है, उसके अंदर की मूर्ति आत्मा होती है। मंदिर का शिखर भगवान की आंखें हैं, कलश भगवान का सिर है और मंदिर में लगा झंडा भगवान के बाल है। और ऐसे में बिना सिर या आंखों के शरीर में प्राण प्रतिष्ठा करना सही नहीं है और ये हमारे शास्त्रों के खिलाफ भी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।